हेलो स्टूडेंट्स। तो इस लेक्चर में हम सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इन द फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास स्टेटमेंट में क्या दिया गया है? ऑन अ सर्टेन डे रेन वॉज फॉलिंग वर्टिकली with a speed of 30 meter per second. आगे, if wind starts blowing with a speed of 10 meter per second in the direction from north to south, find the direction in which a boy should hold his umbrella in order to protect himself from the rain। तो स्टूडेंट आप क्या देख रहे हैं? एक बॉय है, वो इन द रेन इन द सर्टेन डे रेनफॉल हो रही है। अब जो रेनफॉल हो रही है वो वर्टिकली क्या है? डाउनवर्ड हो रही है। लेकिन जब रेन स्टार्ट हो जाती है, यदि हवा चलने लग जाती है, अब हवा की दिशा कौन सी है? नॉर्थ टू साउथ मीन्स उत्तर से दक्षिण की ओर यदि हवा चलने लग जाती है तो क्या होगा? तो स्टूडेंट इससे जो रेन है मीन्स जो वाटर ड्रॉप्स हैं, पहले तो क्या थे? वर्टिकली वो बिल्कुल नीचे को आ रहे थे, स्ट्रेट। उनकी चाल कितनी थी? दैट इज 30 मीटर पर सेकंड। अब यदि हवा चलने लग जाती है उत्तर से दक्षिण की ओर, तो जो रेन के मीन्स जो वाटर ड्रॉप्स हैं, अब हवा उनको क्या करती है? डिस्टर्ब करती है। मीन्स वो वर्टिकली पहले नीचे को आ रहे थे, लेकिन अब वो सम एंगल्स बनाते हुए नीचे को फॉल करते हैं, गिरते हैं। पहले तो डायरेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहे थे, अब क्या है? मेक्स सम एंगल्स विद द नॉर्मल। तो कुछ ना कुछ वो एंगल बनाएंगे गिरते हुए। तो इससे क्या होगा? जो बॉय है जिसके पास छाता है, तो रेन उसके ऊपर फॉल करने लग जाएगी। तो उसको बचने के लिए, रेन से बचने के लिए, अब जो बॉय है वो अपने छाते को किस दिशा में मूव करता है, किस डायरेक्शन में वो उसे पकड़ता है, जो उस पर रेन फॉल ना हो। ये हमने इस न्यूमेरिकल में डिस्कस करना है। यदि एयर ना चलती होती तो क्या था? वो ऐसे पकड़ कर खड़ जाता डायरेक्ट ऊपर को। लेकिन अब क्या है? एयर स्टार्ट हो चुकी है ब्लोइंग, हवा चलनी लग गई है विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। तो इससे क्या है? जो वाटर के ड्रॉप्स हैं मीन्स जो रेन है वो वर्टिकल के साथ सम एंगल बनाती हुई फॉल करती है। तो अगर यदि वो सम मेक सम एंगल्स विद अ वर्टिकल, तो बॉय के ऊपर रेन फॉल हो सकती है। तो इससे बचने के लिए वो बॉय छाते को किस डायरेक्शन में मीन्स मूव करता है, किस दिशा में पकड़ता है, वो हमने फाइंड करना है। नाउ लेट अस स्टार्ट द न्यूमेरिकल। सबसे पहले मैं इसकी डायग्राम बना लेता हूं एंड आफ्टर दैट विद द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ द न्यूमेरिकल, हमारी डायग्राम इस तरह की बनती है। नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन, उत्तर दक्षिण। अब at the point O, that means object is standing, means the boy is standing। ये रहा हमारा नॉर्मल।
ओ पी से बोल देते हैं, ये क्या है, नॉर्मल, मीन्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अब हमें स्टेटमेंट में ये दिया गया था, रेन है वो नीचे को आ रही है, फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, उसकी चाल कितनी थी, दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड, वो डायरेक्ट नीचे को आ रही थी। और नीचे को आने के लिए हमने इसको वी आर के साथ रिप्रेजेंट कर दिया है, मीन्स यू कैन से वेलोसिटी ऑफ द रेन, वी आर। लेकिन यदि हवा चलना शुरू कर देती है, किस दिशा में, वो चलती है उत्तर से दक्षिण की ओर, तो इससे क्या हो जाता है, जो रेन नीचे आ रही थी डायरेक्ट वर्टिकली मेक्स सम एंगल विद द वर्टिकल, अब वो तिरछी गिरेगी, नीचे को तिरछी आ रही है, तिरछी आ रही है, बिकॉज एयर डिस्टर्ब द वाटर ड्रॉप्स। आगे, अब नॉर्थ टू साउथ जो एयर है उसकी वेलोसिटी मीन यू कैन से स्पीड, वो कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड, वी डब्ल्यू, वी डब्ल्यू। अब ये विंड है, एयर, डब्ल्यू रिप्रेजेंट विंड, एयर को रिप्रेजेंट करता है, जे वेक्टर। अब इसका रिजल्टेंट क्या होगा, मीन्स टू वेक्टर्स एक्टिंग साइमल्टेनियसली एट अ पॉइंट, एक ही समय पर दो वेक्टर क्या है, एक्ट करते हैं। वन इज द वी आर वेक्टर के साथ इसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड इज वी डब्ल्यू। तो यहां पर हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा सकते हैं। अब लगाना कैसे है, हम जानते हैं स्टूडेंट्स, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, तो अपोजिट एंगल्स क्या हैं, सेम होते हैं। दिस इज अ θ1, दिस इज अ θ2। अब टू लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, वन इज द ब्लू लाइन एंड सेकंड इज द ब्लैक लाइन, इनके बीच के एंगल थीटा, मीन्स हम ये मान लेते हैं, लेट द रेन मेक्स एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल। तो ये थीटा, ये इस एंगल को हम मान लेते हैं बीटा, थीटा इक्वल टू क्या होगा, बीटा। मीन्स यदि हम बीटा को फाइंड कर लेते हैं, हम थीटा को भी फाइंड कर लेते हैं, बिकॉज थीटा इक्वल टू बीटा, ये दोनों एंगल सेम है। जब हम ये एंगल फाइंड कर लेंगे, दैट मीन्स हम ये जान पाएंगे जो वाई है वो किस दिशा में और कितने एंगल के साथ अपने छाते को पकड़ेगा, ताकि उस पर वर्षा मीन्स रेनफॉल ना हो। इसके लिए नाउ लेट थीटा बी द एंगल, let theta be the angle made by rain with the vertical के साथ रेन कितना एंगल बनाती है, थीटा बनाती है। अब बी आर, ये क्या वेक्टर रिप्रेजेंट करता है, वी आर मीन्स स्पीड ऑफ रेन 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ रेन,
स्पीड ऑफ रेन वर्टिकली डाउनवर्ड, ये वर्टिकली डाउनवर्ड है। आगे VW इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, ये क्या है? स्पीड ऑफ विंड, हवा की चाल कितनी है? फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाने जा रहे हैं। दैट इज tan बीटा इक्वल टू Q साइन थीटा ओवर P प्लस Q कॉस थीटा। नाउ वेक्टर VR एंड VW में जे एंगल थीटा होता है हमारे पास। अब जे कितना है? 90 डिग्री। एंड बीटा क्या है? वेक्टर जो V है, इसने रिजल्टेंट ने वेक्टर BR के साथ कितना एंगल बनाता है? वो होता है हमारा बीटा। मीन्स जो रिजल्टेंट है इन दोनों वेलोसिटीज का, वो क्या है? एंगल बना रहा है विद VR वेक्टर। नाउ tan बीटा इक्वल टू Q। अब Q कितना है? Q हमारा ये होता है, P हमारा ये होता है। मीन्स 10 मल्टीप्लाई बाय साइन 90 डिग्री ओवर P हमारा ये होता है, दैट इज 30 प्लस Q 10 cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री 0, साइन 90 1। तो tan बीटा स्टूडेंट्स, tan बीटा इक्वल टू 10 ओवर 30, tan बीटा इक्वल टू 1 ओवर 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं एंड वी विल बी फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा। जितना बीटा होगा उतना ही थीटा होगा। तो हम ये जान पाएंगे जो बॉय है वो कितना एंगल पर अपने छाते को बेंड करता है, झुका लेता है, और जो कैसे मूव कर लेता है, किस दिशा में और कितने एंगल के साथ, वो हम जान पाएंगे। तो सबसे पहले हम tan बीटा इक्वल टू 1 ओवर 3 इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट ये बन जाता है हमारे पास tan बीटा इक्वल टू 0.333 ऐसे चलता जाएगा। मीन्स बीटा कितना है? बीटा है हमारे पास 18 डिग्री 26 मिनट टूवर्ड नॉर्थ, उत्तर की दिशा की ओर। अब जो बॉय है वो अपने छाते को उत्तर की दिशा की तरफ उसे करना पड़ेगा। छाते को कितना एंगल बनाएगा विद द नॉर्मल छाता कितना उसका झुक जाएगा? दैट इज 18 डिग्री 26 मिनट। तभी वो रेन से बच पाएगा। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की मदद के साथ इसको सॉल्व कर लिया है। हमने बेसिकली क्या फाइंड करना था? हमने थीटा फाइंड करना था। अब थीटा किसके इक्वल है? बीटा के। बीटा हमने फाइंड कर लिया है। टू लाइन्स जब कट करती हैं, थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 मीन्स थीटा इक्वल टू बीटा। तो बीटा हमने फाइंड कर लिया, मीन्स हमने थीटे को फाइंड कर लिया 18 डिग्री 26 मिनट टूवर्ड नॉर्थ। ये किसके साथ है? टूवर्ड नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनेगा? 18 डिग्री 26 मिनट
एंड किस दिशा में जाएगा छाता बॉय का, टुवर्ड नॉर्थ, उत्तर की दिशा की ओर उसको अपने छाते को ऐसे मूव करना पड़ेगा, तभी वो क्या है, रेन से बच पाएगा। नाउ हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल को डिस्कस कर लेते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, टू फोर्सेस ऑफ 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन एक्ट अपॉन अ बॉडी। तो टू फोर्सेस हैं, टू बल हैं जो एक बॉडी पर लगाए जा रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं। द डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेस आर अननोन। तो जो डायरेक्शन है, दिशा है फोर्सेस की, वो हमें मालूम नहीं है। द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉडी मे लाई बिटवीन विच लिमिट्स। तो जो फोर्सेस है उनका जो रिजल्टेंट होगा, मीन्स द रिजल्टेंट फोर्स, उसकी वैल्यू क्या होगी, वो किन दो फोर्सेस में, किन दो नंबर के बीच वो हमारे पास आंसर होगा, वो हमने फाइंड करना है। नाउ टू फोर्सेस, तो एक फोर्स है पी वेक्टर के साथ हमने रिप्रेजेंट कर दी है, दैट इज 10 न्यूटन। सेकंड इज क्यू वेक्टर, दैट इज 6 न्यूटन। तो टू फोर्सेस हमने रिप्रेजेंट कर दी है। वन इज बाय वेक्टर्स पी, दैट इज 10 न्यूटन। सेकंड इज विद क्यू वेक्टर, दैट इज 6 न्यूटन। अब स्टूडेंट्स, दोनों फोर्सेस एक ही पॉइंट पर लग रही हैं, एक बिंदु पर लग रही हैं। तो यहाँ पर हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को अप्लाई कर सकते हैं। वो क्या होता है हमारे पास, R इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। नाउ स्टूडेंट्स, इसका स्क्वायर रूट, ये है हमारे पास रिजल्टेंट। नाउ P की वैल्यू 10 न्यूटन, Q की वैल्यू 6 न्यूटन। अब हमारे पास डायरेक्शन तो नहीं दी गई, तो इसके आगे स्टूडेंट ये जो रिजल्टेंट है इसके टू केसेस बन जाते हैं। मीन्स रिजल्टेंट नाउ डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। तो कॉस थीटा मैक्सिमम कब होता है, क्या वैल्यू होती है इसकी, दैट इज +1 मैक्सिमम वैल्यू। ये रही कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1 एंड कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू -1। ये रही मिनिमम वैल्यू। तो इन वैल्यू के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स हमारे पास जो रिजल्टेंट फोर्स है वो भी क्या हो गए, टू केसेस बन जाएंगे। कैसे, आर मैक्सिमम, आर मैक्सिमम इन स्क्वायर रूट पी स्क्वायर, दैट इज 10 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 6। नाउ कॉस थीटा मैं यूज करने जा रहा हूं +1, सो दैट्स वाई रिजल्टेंट इज मैक्सिमम। तो रिजल्टेंट आर मैक्सिमम इक्वल टू स्क्वायर रूट, ये कितना बना 100 प्लस 36 प्लस ये बना 20 मल्टीप्लाई बाय 6
120। तो इनको ऐड कर लेते हैं। 120 प्लस 100 प्लस 36, 6 5 256 आर मैक्सिमम स्क्वायर रूट 256। नाउ 256 दैट इज, अब इसका स्क्वायर रूट कितना होगा? दैट इज 60। तो आर मैक्सिमम इक्वल टू 16 न्यूटन। आगे जब कॉस थीटा -1 होगा तब रिजल्टेंट हमारे पास मिनिमम होगा। आर मिनिमम इक्वल टू इन स्क्वायर रूट 10 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 10 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 6 -1 कॉस थीटा मिनिमम -1। आगे आर मिनिमम इक्वल टू स्क्वायर रूट 100 प्लस 36 माइनस 120। नाउ स्क्वायर रूट 136 माइनस 120 स्क्वायर रूट 61 आर मिनिमम दैट इज 4 न्यूटन। तो मैक्सिमम थी 60 न्यूटन, मिनिमम थी 4 न्यूटन, जो हमारा रिजल्टेंट है फोर्सेस का। तो क्वेश्चन क्या था? रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉडी में लाई बिटवीन विच लिमिट। तो किन टू फोर्सेस के बीच हमारा रिजल्ट होगा? रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी? इन बिटवीन 4 न्यूटन एंड 16 न्यूटन के बीच में रिजल्टेंट फोर्स एग्जिस्ट करेगी। ये था हमारा न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल में हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को यूज किया गया है। टू फोर्सेस एक पॉइंट पर, एक बॉडी पर लगाई जा रही थी, बट उन फोर्सेस की डायरेक्शन ज्ञात नहीं थी। तो हमें फाइंड क्या करना था? मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। तो लिमिट क्या होगी? लिमिट होगी मीन्स फोर्सेस की वैल्यू क्या हो सकती है? इन बिटवीन 4 न्यूटन एंड 16 न्यूटन। नाउ आगे का न्यूमेरिकल देख लेते हैं। इन द नेक्स्ट न्यूमेरिकल फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, one 6 न्यूटन ड्यू ईस्ट एंड अदर 8 न्यूटन ड्यू नॉर्थ। तो स्टूडेंट्स टू फोर्सेस हैं, वो एक बिंदु पर लग रही हैं। मान लेते हैं दैट पॉइंट इज ओ। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ मैंने डायरेक्शन मेंशन कर दी है। नाउ हम फोर्सेस को, दोनों फोर्सेस को जो एक ही बिंदु पर लग रही हैं, एक पॉइंट पर लग रही हैं, उनकी वैल्यू क्या है हमारे पास? 6 न्यूटन ड्यू ईस्ट मीन्स टूवर्ड ईस्ट, रिप्रेजेंटेड बाय पी वेक्टर 6 न्यूटन टूवर्ड ईस्ट। आगे तो जो सेकंड है उसको हम क्यू वेक्टर के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं, वो है 8 न्यूटन एंड डायरेक्शन टूवर्ड नॉर्थ। अब टू फोर्सेस एक पॉइंट पर लग रही हैं, तो यहां पर हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई कर सकते हैं। कंप्लीट द पैरेललोग्राम ओ ए बी सी आर इज द रिजल्टेंट। तो डायगोनल क्या शो करता है? रिजल्टेंट। नाउ
पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, दैट इज 90 डिग्री। एंड जो रिजल्टेंट है मेक्स द एंगल विद पी वेक्टर दैट इज बीटा। लेटर ऑन हम इसको फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम रिजल्टेंट फाइंड कर लेते हैं। तो रिजल्टेंट के लिए हमारे पास क्या फार्मूला होता है स्टूडेंट्स, आर इक्वल टू इन स्क्वायर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। जब स्टूडेंट्स हमको डायरेक्शन दी गई होती हैं, मीन्स एक तो टुवर्ड ईस्ट एंड सेकंड इज टुवर्ड नॉर्थ, तब एंगल कितना बनता है, दैट इज 90 डिग्री। तो हम 90 डिग्री एंगल यूज करते हैं, मानते हैं। आगे आर इक्वल टू स्क्वायर रूट, नाउ पी स्क्वायर मैग्नीट्यूड दैट इज 6 स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर दैट इज 8 स्क्वायर प्लस 2 एंड क्यू कितना है, दैट इज 8 कॉस 90 डिग्री। अब कॉस 90 कितना होता है, दैट इज 0। तो आर रिजल्टेंट हमारे पास इक्वल टू स्क्वायर रूट, दिस इज 36 एंड 64। तो ये टर्म क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 0 बिकॉज cos 90 is 0, तो होल टर्म बिकम्स 0। तो रिमेनिंग क्या है, रिजल्टेंट आर इक्वल टू स्क्वायर रूट 36 प्लस 64 दैट इज 100 एंड रिजल्टेंट मीन्स 10 न्यूटन। तो जो रिजल्टेंट है दोनों फोर्सेस का दैट इज 10 न्यूटन हमने फाइंड कर लिया है। अब स्टूडेंट्स हम जो रिजल्टेंट फोर्सेस है, मीन्स जो रिजल्टेंट है हमारे पास दोनों फोर्सेस का, वो कितना एंगल बनाता है विद द पी वेक्टर और यू कैन से विद द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन के साथ कितना एंगल होगा। तो एंगल फाइंड करने के लिए, डायरेक्शन फाइंड करने के लिए tan बीटा इक्वल टू क्यू साइन थीटा ओवर पी प्लस क्यू कॉस थीटा। पी हमें ज्ञात है, नोन है 6 एंड क्यू दैट इज 8, थीटा हमें ज्ञात है दैट इज 90 डिग्री। थीटा 2 वेक्टर के बीच में जो एंगल है। नाउ tan बीटा इक्वल टू क्यू दैट इज 8 मल्टीप्लाई बाय साइन 90 डिग्री ओवर पी कितना है 6 प्लस क्यू 8 कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 ये 0 होता है, तो दिस बिकम्स 0 एंड साइन 90 1। तो हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, tan बीटा इक्वल टू 8 ओवर 6 मीन्स tan बीटा, जब हम 8 ओवर 6 को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ऐसा बनता है 1.3333, इस तरह से चलता रहता है। तो अप्रोक्सीमेटली tan बीटा ये है हमारे पास, तो बीटा कितना होगा, एंगल कितना होगा, दैट इज 53 डिग्री 8 मिनट। तो ये जो एंगल है मीन्स रिजल्टेंट ने ईस्ट डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बनाता है, रिजल्टेंट फोर्सेस 53 डिग्री 8 मिनट। Now, so students, in the coming video, I will be explain polygon law of vector addition, as well as I will be explain some numericals on it. तो in the coming video मैं
पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के साथ साथ इस चैप्टर के न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहा हूँ ऑन पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एज वेल एज ऑन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यदि आपको इन न्यूमेरिकल के रिगार्डिंग एनी कंफ्यूजन एनी क्वेश्चंस in your mind, you can ask me in the comment box. Thank you so much for watching.